नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत रिपोर्ट्स में। आज मैं उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसके ऊपर कल हमारे प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर पाए और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर उन्होंने बात करनी चाहिए थी। और वो मुद्दा है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट का। और क्यों बोल रहा हूं मैं कि इसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए थी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको 5 साल पूरे हो चुके थे जुलाई में, और उसके 2 फेज़ पूरे हो चुके थे जुलाई में, और तीसरा फेज़ अब अगले 1-2 महीने के अंदर आने वाला है। तो ये सूचना प्रधानमंत्री जी ने देनी चाहिए थी हमारे देश को। और इसके जो स्किल डेवलपमेंट का स्टेटस है, उसकी सफलताएं हैं और उसकी विफलताएं हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन खैर नहीं करी तो कोई नहीं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके ऊपर आपके लिए पूरा एक संपूर्ण विश्लेषण लेके आया हूँ, जिस विश्लेषण को हमने अपनी वेबसाइट theBharatReports.com में पब्लिश कर दिया है। और वहीं से मैं इस वीडियो में उसी रिपोर्ट का मैं सहारा लेने वाला हूँ। मेरे सामने अभी खुली हुई है वो रिपोर्ट मेरे लैपटॉप में। तो दोस्तों स्किल डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है पहले वो समझ लेंगे आज की डेट में, जो हमें सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ने बताया। उसके बाद हम देखिए फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइंड करेंगे और एक हॉलिस्टिक व्यू आपको देने की कोशिश करूँगा कि स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है भारत के लिए। हम आखिर में क्यों स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, कहाँ काम आने वाला है स्किल डेवलपमेंट बेसिकली। और फिर उसके बाद बात करेंगे चैलेंजेस भी हैं, सफलताएं हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं हमारे, जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है, जिन्हें हमारी सरकार ने और हम सभी ने मिलकर सॉर्ट आउट करना है ऑफ कोर्स। तो दोस्तों सबसे पहली बात, रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ हमारी वेबसाइट से theBharatReports.com। आप इसको विजिट भी कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को वहीं पढ़ सकते हैं अपने खुद से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के। तो रिपोर्ट शुरू होती है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक सेमिनार किया था, ऑनलाइन सेमिनार किया था। उसमें उन्होंने बताया कि भारत देश में 5,52,00,000 लोगों को स्किल्ड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी सफलता है कि 5 साल के अंदर 5,52,00,000 लोगों को स्किल्ड किया गया। लेकिन फिर यहीं पे दुविधा एक बहुत बड़ी ये आ जाती है कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की दर, बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पे 2 सर्वे को मैं कोट करना चाहूँगा। पहला है 2018 का पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसके अकॉर्डिंग 15 से 30 साल के लोगों के बीच में आज की डेट में जो बेरोजगारी की दर है वो है 24%। और वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक बहुत ही मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, भारत की, वो बोलती है कि ये बेरोजगारी की दर 20 से 24 साल के युवाओं के बीच में आज 38% है। तो ऐसा क्यों? जहां हमारी सरकार एक तरफ बोलती है कि हमने इतने सारे युवाओं को स्किल्ड कर दिया है, तो ऐसी क्या बात हो गई है कि भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? ऑफकोर्स उसका रीज़न है कि हमारे पास इन स्किल्ड लोगों को, इन स्किल्ड युवाओं को जॉब देने के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं है। वो क्यों नहीं है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हम आ जाते हैं एक बार स्किल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करने। क्यों स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है, आज आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा फिगर समझिए आप। भारत में जो अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास कौन होता है? अपर मिडिल क्लास वो होता है जो मार्केट में हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल ले लूँ, जो एक अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपने मोबाइल को हर 1-1.5 साल में चेंज कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो दिस इज़ कॉल्ड अपर मिडिल क्लास। वो एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। वहीं जो लोअर मिडिल क्लास होता है उसका एक विजन होता है, एक प्लानिंग होती है लॉन्ग लाइफ में कि मैंने अगर मोबाइल लिया तो अगले 3-4 साल चलेगा। और वो ज़्यादातर जो होते हैं एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, बसेस होंगी, कार से भी ट्रैवल करते हैं लोअर मिडिल क्लास के लोग। तो ये अंतर होता है। तो अब भारत में जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो हैं 21%। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो नंबर है 21%, आज 21% मान ले तो हम 26 करोड़ के आसपास, 26-27 करोड़। ये 26-27 करोड़ लोग अगले 10 साल में 50 करोड़ होने वाले हैं। अपर मिडिल क्लास में अगले 10 साल में लोग बढ़कर 50 करोड़ हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। ब्रेन एंड कंपनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, जो डावोस में होता है प्रतिवर्ष। तो अब देखिए, जब अपर मिडिल क्लास लोग बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका और तेज़ी से उनकी खपत होगी। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम रोज़मर्रा के हम सामान खरीदते, चाहे कोलगेट हो गया या कोई खाने पीने का सामान हो गया, तो उन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डाल दिया जाता है। फूड हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से आने वाला सामान हो गया, और आपकी हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, एयरलाइंस हो गया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो बूम आएगा, एक और हमारी लहर आएगी देश में, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में फिर से बूम आएगा, क्योंकि हमारी अपर मिडिल क्लास में लोग फिर से आने वाले हैं। और देखिए मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, बेकरीज हो गई, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, इन सब इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स मार्केट में फिर से बिकने लगेंगे, वो भी धड़ल्ले से। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, युवाओं की ज़रूरत है, और यहीं पे स्किल डेवलपमेंट काम में आता है। अब आप ही समझ लीजिए, हम मेडिकल इंडस्ट्री को ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल में कितनी अलग अलग टाइप की स्किल्स की ज़रूरत होती है। कोई एक्सरे करने वाला चाहिए, कोई प्लास्टर चढ़ाने वाला चाहिए, कोई बिल काटने वाला चाहिए, कोई मरीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने वाला चाहिए, कोई मरीज़ को की देखभाल करने वाला चाहिए। तो ये सब स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो देखिए भारत में ये इंपॉर्टेंस है स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि बहुत बड़ा तबका हमारे देश का धीरे धीरे पैसे कमाने वाला है। उनके जेब में पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, तो लोग चाहिए जो उनको वो सब सर्विसेज दें। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब चैलेंज क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि हमारे देश में पिछले 5 से 6 सालों में उतने बड़े दर्जे की ग्रोथ नहीं हो पाई है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसमें मैं सीधे सरकार को टारगेट भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हैं जो कि सरकार के कंट्रोल से बाहर रहे हैं। उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। आप बने रहिए द भारत रिपोर्ट के साथ ही। पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब में है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो अगली वीडियो भी आएगी। तो देखिए, अगर भारत में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, खासकर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, और वो भी हम आज की डेट में जो मॉडर्न वर्ल्ड की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़, या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़, तो और टेक्सटाइल्स की भी इंडस्ट्री जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, वो हमारी डेवलप नहीं हो पा रही इंडिया में। आप देखिए, आपके आसपास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती है, वो हाईली डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री होती है। वो आपके शहर में भी आपको पता चल जाएगा अगर काम कर रही होगी तो। क्या आपके शहर में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है? मतलब कि पूरा जो आपके शहर में का कूड़ा कचरा है, क्या उसको इकट्ठा करके अच्छे से संपूर्ण रूप से रिसाइकिल करके उसको दोबारा मार्केट में लाया जाता है? नहीं। तो यहाँ पे इंडिया फेल हो रहा है। आप सोचिए, अगर आपके शहर में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर आप किसी गांव से हैं, तो अगर आपके गांव के आसपास जो भी खेती होती है, उसका एक बहुत बड़ा उत्पाद कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो गांव के बाहर लगी होती, वहां जाता और किसानों की कमाई होती, तो आप सोचिए उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता और किसानों की भी कमाई होती। तो क्या ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में बन पाई? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका 2012 से एम रहा है कि हम इंडिया में 42 फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाएंगे और काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज्ड मिनी फूड प्रोसेसिंग पार्क्स भी बनाएंगे। लेकिन ये सब फ्रुक्टिफाई नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ ऑन पेपर है। इंडिया में आज भी 15 से 16 फूड प्रोसेसिंग पार्क बन पाए हैं। मान लीजिए आप सिर्फ 30 से 40% हमको उन्नति मिली है। दोस्तों, इस प्रकार से भारत में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी कम दिखेगा, भले ही हम जितना भी स्किल डेवलपमेंट करा लें हम। और धीरे धीरे तो ये भी हमारे देश के युवाओं में भावना आने लगेगी कि स्किल डेवलपमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसमें फिर रुचि नहीं रखने लगेंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा फेज़ आने वाला है, उसमें हमको खास ख्याल रखना होगा कि हम इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करें, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को, और हमारे युवा को उन इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार करें। तो दोस्तों, इसके साथ मैं इस रिपोर्ट को समाप्त करता हूँ यहीं पे। आशा करता हूँ आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, और बने रहिएगा द भारत रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।